हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में सहायता करेगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है लैक्टोस दूध, कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी, टार्टेरिक अम्ल, अंगूर का रस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लैक्टोस। दूध में नहीं पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वह दूध में पाया जाता है। लैक्टोस जो वो शर्करा है। दूसरा पे आते हैं, जंपिंग जीन की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है जैकब और मोनार्ड, दूसरा है मैकक्लिंटॉफ, तीसरा है हरगोविंद खुराना और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मैकक्लिंटॉफ। तीसरा है डीएनए श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से या हाइड्रोजन बंध से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा हाइड्रोजन बंध से बंधी रहती है। चौथा पे आते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला है अरस्तु, दूसरा है लेमार्क एंड टेबेनियस, तीसरा है पोरेंगे और चौथा है हेक्सले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा लेमार्क और टेबेनियस ने किया था। पांचवा है ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरा है गोल्जी काय को, तीसरा है राइबोसोम को और चौथा है लाइसोसोम को। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा गोल्जी काय। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। छः पे आते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, दूसरा है खनिज उद्ग्रहण, जीव द्रव कला, तीसरा है श्वसन गोल्जी काय और चौथा है प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा श्वसन गोल्जी काय में नहीं होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साथ पे आते हैं, नाभि के अलावा डीएनए कहाँ होता है। पहला है तारकेंद्र में, दूसरा है गोल्जी काय में, तीसरा है लाइसोसोम में, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 8 नंबर है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, दूसरा है सल्फेनिक अम्ल, तीसरा है अमीनो अम्ल और चौथा है कार्बोनिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा सल्फेनिक अम्ल। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल होगा, सल्फेनिक अम्ल नहीं होगा। 9 पे आते हैं, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। कार्बन, जल से, नाइट्रोजन से या हाइड्रोजन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह होगा जल से आती है। 10 पे आते हैं, पौधे में वृद्धि प्रभावित होती है जीन्स द्वारा, वृद्धि हार्मोन द्वारा, वातावरणीय द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा इनमें से सभी। 11 पे आते हैं, यूरिया का संश्लेषण होता है वृक्क में, फेफड़ा में, यकृत में या अग्नाशय में। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा यकृत में। 12 पे आते हैं, इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। टीन होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है या एल्युमिनियम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा जस्ता होता है इंसुलिन में। 13 पे आते हैं, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम, चौथा है हार्मोन। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 14 नंबर देखते हैं, एंजाइम है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम है वह प्रोटीन है। 15 पे आते हैं, पेशी में थकान किस अम्ल की कमी से होता है। यूरिक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से या अमोनिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से।
लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है या फर्मी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्मी। अदिश राशि है ऊर्जा, बल, संवेग और त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, बसंत काल में या वर्षा काल में। तो पेंडुलम का जो फार्मूला होता है वह होता है 2π√L/G। अगर लंबाई घटेगा तो वह तीव्र गति से चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा शीतकाल में। 19 पे आते हैं। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी के सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है या पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। न्यूनतम जो होता है वह विषुवत रेखा पे होता है और पृथ्वी के केंद्र पे जो होता है वह होता है 0। अब आते हैं 20 नंबर पे। बादलों को वायुमंडल में तैरना कारण है उसका कम ताप, वेग, दाब या घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा घनत्व। 21 पे आते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव घटता है। 22 पे आते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। 23 पे आते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना या गलनांक को घटाना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक समान ताप को बनाए रखना। 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? हीलियम, ऑर्गन, नाइट्रोजन या नियॉन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा नियॉन। 25 पे आते हैं। निम्न में से किस यौगिक को ग्लोबर लवण के नाम से भी जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वह होगा सोडियम सल्फेट को ग्लोबर लवण भी बोला जाता है। 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत है? अब इसमें चेक करना है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ग्रेफीन या कार्बन नैनो के द्वारा बनता है। 27 पे आते हैं। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सिल्वर। तो समुद्र के पानी से जो धातु निकाली जाती है वह निकाली जाती है मैग्नीशियम। 28 रेयान बना होता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से या सेल्यूलोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह होगा सेल्यूलोज से बना हो रहता है। 29 आते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? नायलॉन 66, रेयॉन, केवलर या डेक्रॉन। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा केवलर का प्रयोग होता है। 30 और अंतिम क्वेश्चन। ग्रेफीन होता है कार्बन के मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन के समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर सही आंसर होगा वह होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों मैं कल या परसों आपके लिए यूक्रेन और रसिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको सहायता करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।